हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे ऋषि गौतम और माता अहिल्या की, कि किस प्रकार ऋषि गौतम को तपस्या में ये ज्ञान मिला कि त्र्यंबक क्षेत्र में सूखा पड़ने वाला है, और उन्होंने वरुण देव की आराधना करके उनसे एक सरोवर प्राप्त किया, एक कुंड प्राप्त किया, जिसकी विशेषता थी कि उस कुंड में कभी पानी खत्म नहीं होगा। और इस वजह से लोग जो थे वहां के त्र्यंबकवासी, वो ऋषि गौतम को बहुत मानने लगे थे कि इन्होंने हमारे लिए कितना अच्छा इंतजाम कर दिया है हमेशा के लिए। अब हमारे क्षेत्र में कभी सूखा ही नहीं पड़ेगा। और इसी बात से ऋषि पीताम्बर, जो कि वहां के एक मठ के मठाधीश थे, वो बहुत ईर्ष्या करते हैं ऋषि गौतम से, और इसी वजह से कुछ अपवित्र वस्तुएं वो सरोवर में फेंकवा देते हैं और इल्जाम लगा देते हैं गौतम ऋषि के ऊपर कि इन्होंने मुझसे ईर्ष्या करके, क्योंकि इस कुंड का पानी हम भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ईर्ष्यावश इन लोगों ने क्या, गौतम ऋषि ने और माता अहिल्या ने यहाँ का पानी जो है खराब कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। और हमने तो गलती से वो जल ले लिया था, हमने तो उस जल को छू लिया था, इसलिए हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया है। तो इसलिए ये दोषी है, इसे दंड मिलना चाहिए। और इसी वजह से सारे ऋषि इकट्ठे होकर, पीताम्बर ऋषि के साथ और गांव वाले इकट्ठे होकर, सब ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंच जाते हैं और आश्रम के बाहर खड़े होकर उन्हें पुकारते हैं। और अंदर माता अहिल्या अकेले बैठी हैं और वो भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, महादेव, आप जानते हैं कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, ये लोग क्यों उन्हें इस तरीके से पुकार रहे हैं, मुझे बहुत भय लग रहा है। महादेव, हर बात की सच्चाई आप जानते हैं, सत्य को तो आप ही इनके सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं। महादेव, हमारी सहायता कीजिए। और उधर दूसरी ओर जब आश्रम से कोई बाहर नहीं निकलता तो पीताम्बर ऋषि कहते हैं कि क्यों इंतजार कर रहे हो, ये आश्रम से बाहर नहीं निकल रहा पाखंडी, तो कोई बात नहीं, आश्रम को जला दो, आश्रम को ध्वस्त कर दो, अपने आप अंदर जल के मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो जैसे ये बातें माता अहिल्या के कान में पड़ती हैं, माता अहिल्या बाहर आ जाती हैं, बाहर आके बोलती हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे पति ने कुछ नहीं किया और मेरे पति आश्रम में नहीं है। तो वो लोग, जो ऋषि पीताम्बर होता है, वो धक्का मार देता है माता अहिल्या को और कहता है कि तुझे क्या मालूम तेरे पति ने क्या किया है नहीं किया है, तू तो चुप होके बैठ। उसी समय गौतम ऋषि आ जाते हैं, कहते हैं क्या मेरी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया आपने ऐसा? तो सब कहते हैं कि सारे ऋषि जो खड़े होते हैं कहते हैं, तुम तो चुप रहो ऋषि गौतम, तुमने सारा जल जो है वो अपवित्र कर दिया ईर्ष्यावश होकर, और तुम पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, तुम्हें तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा, इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। और माता अहिल्या वो भगवान शिव को पुकारती हैं कि महादेव, देखिए देखिए ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पति पर, उस बातों का इल्जाम लग रहा है जो अपराध मेरे पति ने किया ही नहीं। महादेव ध्यान में ही है, लेकिन उन्हें माता अहिल्या की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं, अरे ये तो मेरी भक्त अहिल्या की आवाज है। और जब वो देखते हैं तो उन्हें सारा माजरा समझ आ जाता है कि नीचे धरती पर क्या हो रहा है। और उधर गौतम ऋषि वो कहते हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, आप मेरी बात का विश्वास करो। तो पीताम्बर कहते हैं, ऋषि पीताम्बर, किसी दोषी ने आज तक क्या स्वयं को दोषी कहा है? नहीं ना, यह अपराधी कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा। आप तो इसका दंड सुनिए कि इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो जो त्र्यंबकवासी होते हैं वो कहते हैं कि इसको हम मृत्यु दंड दे देते हैं। ऋषि पीताम्बर कहता है कि मृत्यु दंड, अरे तुम लोगों ने ये दंड चुना है सो मृत्यु दंड चुन लिया, मृत्यु दंड तो बहुत कम है इसके लिए। मैं होता ना तो मृत्यु दंड देता, लेकिन मैं मृत्यु दंड देता कि इसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए, इसकी मृत्यु को मैं इतना आसान ना बनाता। तो त्र्यंबकवासी, हाँ 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 हाँ, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, हम इसे पत्थर मार मार के मार डालेंगे। सरोवर के तट पर सभी खड़े हुए पत्थर उठा लेते हैं अपने हाथ में
अभी जैसे ही पत्थर उछालने लगता है एक व्यक्ति, तो आवाज आती है, ठहरो, रुको, रुक जाओ। पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक अघोरी भस्म उड़ाता हुआ चला आ रहा है। तो जैसे वो अघोरी आता है, आप समझ ही गए वो अघोरी कौन है, वो है हमारे महादेव। अघोरी आता है उनके पास, तो त्र्यंबकवासी कहते हैं कि ए अघोरी, यहाँ पर क्या करने आया है, यहाँ से जा, हम अब पापी को दंड देने लगे हैं, हमें हमारा काम करने दे। तो भगवान शिव जो अघोरी बने होते हैं वो कहते हैं कि कौन कहता है कि ये पापी है। तो पीताम्बर कहता है कि जाओ 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 अघोरी, शमशान में जाकर धूमि रमाओ, हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, इसका अंत तो हमारे हाथों ही होगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, आप अपने हाथों से इसका अंत करना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, लेकिन ज्ञात रहे कि यदि ये वास्तव में पापी है तब तो ये आपके दंड का भोगी बनेगा, परंतु यदि ये वास्तव में पापी नहीं है तो ये सोच लो कि जो पत्थर आप इसकी ओर फेंकेंगे वो पत्थर दुगनी तीव्रता से आपकी ओर आएगा। क्योंकि अगर ये व्यक्ति निर्दोष है तो मैं इतना जानता हूं कि आपका पत्थर उस तक नहीं पहुंचेगा, वो दुगनी तीव्रता से चलता हुआ दौड़ता हुआ आपकी ओर आएगा। अब देख क्या रहे हो, मैंने तो जो बताना था बता दिया, मारो पत्थर। अब मारे कौन पत्थर? लोगों ने तो देखा नहीं है कि गौतम ऋषि ने कुछ सरोवर में डाला भी है या नहीं डाला है। वो तो पीताम्बर के कहने पर भड़क रहे थे, उन सबके हाथ वहीं रुक जाते हैं। पीताम्बर को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। पीताम्बर कहते हैं, रुक क्यों गए, डर क्यों गए, अरे क्यों डर रहे हो इस अघोरी से, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मारो इसे। तो कहते हैं कि ये तो अघोरी है, ये अपनी शक्तियों से तुम्हें डराना चाह रहा है, डरो मत, मारो 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 पत्थर। अब जैसे ही एक व्यक्ति पत्थर उठाकर गौतम ऋषि की ओर पत्थर फेंकता है, गौतम ऋषि के पास पहुंचने से पहले वो पत्थर रुक जाता है और वापस मुड़ जाता है उस व्यक्ति की ओर। अब तो जी वो व्यक्ति भागना शुरू करता है, आगे आगे वो व्यक्ति, पीछे पीछे पत्थर, क्योंकि वो पत्थर तो उसी को लगेगा जिसने फेंका था, ये तो भगवान शिव ने पहले ही कह दिया था। अब ये दृश्य देखकर पीताम्बर भी घबरा जाता है। तो सब लोग जो होते हैं ना, जितने लोग वहां खड़े होते हैं, गांव वाले, ऋषि, वो सब अपना अपना पत्थर नीचे फेंक देते हैं कि भाई हम तो नहीं मारेंगे ये पत्थर। तो भगवान शिव है वो पीताम्बर के पास जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ ऋषि पीताम्बर, आपको तो सबसे ज्यादा विश्वास है ना कि गौतम ऋषि दोषी हैं, तो मारिए ना पत्थर, उठाकर मारिए। आप ऐसे क्या देख रहे हैं, मार के तो देखिए, आप तो जानते हैं कि ये दोषी है, आप क्यों घबरा रहे हैं। लेकिन पीताम्बर अब कैसे फेंके, पीताम्बर को तो पता है कि वो दोषी नहीं है, क्योंकि वो जो गंदगी और अपवित्र चीजें फेंकी थी वो तो पीताम्बर ने फेंकी थी। अब पीताम्बर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों पत्थर मारूं, मैं नहीं चाहता कि एक अघोरी की शक्तियों से किसी का नुकसान हो, किसी को क्षति पहुंचे, अब इसको दंड तो भगवान ही देंगे, चलो 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 सब यहाँ से, चलो सब यहाँ से। और ये कह के वो सबको लेके जो ऋषि पीताम्बर होता है वहां से चला जाता है। गौतम ऋषि कहते हैं, हे महान पुरुष, आप तो देवतुल्य हैं, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी है, जिसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। किंतु आप हैं कौन और क्यों हमारी सहायता हेतु यहाँ पधारे हैं। जब गौतम ऋषि ये प्रश्न करते हैं तो भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी अचंभित होते हैं, वहीं धरती पर बैठ जाते हैं। प्रभु आप, और चरणों में बैठ जाते हैं। माता अहिल्या कहती हैं, आपने तो मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु, मैंने आपको पुकारा और आप स्वयं चले आए। गौतम भी कहते हैं कि मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आप स्वयं आए महादेव, आप स्वयं। शिव भगवान कहते हैं कि हाँ ऋषिवर, क्योंकि मैं अपने भक्तों के साथ दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता, मुझसे सहन नहीं होता है। देवी अहिल्या ने ही अपनी निश्चल भक्ति के द्वारा मेरा आह्वान किया है और इसीलिए मैं आया हूं। तो शिव भगवान कहते हैं कि तुम्हें ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो मैं सब जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जब जब जन कल्याण में कोई लगता है तो अवरोध उत्पन्न करने के लिए कई मनुष्य खड़े हो जाते हैं।
परंतु जो पुण्य आत्मा के भेष में होते हैं, और होते वो पुण्य आत्मा के भेष में, लेकिन करते वो पाप हैं। अब ये इशारा था ऋषि पीताम्बर की ओर कि भगवा पहने हुए पुण्य आत्मा के रूप में वो खड़े हैं, लेकिन कितना गंदा कृत्य कर रहे हैं। तो भगवान शिव यही कहते हैं कि बहुत मनुष्य खड़े होते हैं अवरोध उत्पन्न करने के लिए, जो पुण्य आत्मा के वेश में पाप करते हैं। परंतु इतना याद रखना चाहिए कि जन कल्याण तो ईश्वर की इच्छा का प्रतीक है, और इसकी सफलता हेतु ईश्वर हर संभव कार्य करते हैं, सहायता करने का हर संभव कार्य। मैं तुम्हारी भक्ति से अहिल्या और ऋषि गौतम तुम्हारे जन कल्याण की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो मांगो, क्या वरदान मांगते हो? गौतम ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, त्र्यंबक क्षेत्र में इस कुंड को मैंने इसीलिए बनवाया था कि यहाँ कभी सूखा ना पड़े, जो इन्होंने अपवित्र कर दिया है। तो महादेव, आप कृपया करके इस जल को, इस कुंड को पुनः पवित्र कर दीजिए, ताकि मेरे पर लगा ये लांछन जो है ये मिट जाए। तो शिव कहते हैं कि गौतम ऋषि, पवित्र केवल गंगा का जल ही कर सकता है। अशुद्धता को दूर करके शुद्धता लाना, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ गंगा कर सकती है। तो ऋषि गौतम, आप और देवी अहिल्या, आप दोनों गंगा की आराधना कीजिए और वो अवश्य आपकी सहायता करेंगी, अवश्य। गौतम ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि अवश्य प्रभु, हम अवश्य ये करेंगे। महादेव तो वहां से प्रस्थान करते हैं और ये दोनों पति पत्नी जो हैं गंगा की आराधना शुरू कर देते हैं। एक पांव पर खड़े हो जाते हैं और गंगा मैया का आह्वान करते हैं। गंगा मैया उनकी तपस्या से प्रसन्न होती हैं, उपस्थित होती हैं। ऋषि गौतम कहते हैं कि उनको प्रणाम करते हैं, और जैसे ही वो प्रणाम करते हैं तो गंगा मैया खुद ही पहले बोल पड़ती हैं, गौतम ऋषि, प्रथम धर्म सूत्र के रचयिता और मंत्र दृष्टा गौतम ऋषि और आप उनकी पत्नी अहिल्या, कहिए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? तो गौतम ऋषि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, गंगा देवी, आप तो संपूर्ण उत्तर क्षेत्र को सिंचित करती हैं। हमेशा से आपने उत्तर क्षेत्र को सिंचित किया है। हम चाहते हैं कि अब आप दक्षिण की ओर भी प्रस्थान करें। आपसे प्रार्थना है कि आप दक्षिण में आएं और मेरे सरोवर में आकर उसके जल को भी शुद्ध करके मुझ पर लगे कलंक को दूर कर दीजिए। गंगा माता कहती हैं कि ये तो आपकी महानता है ऋषि गौतम, के जिस क्षेत्रवासियों ने आपको इतना अपमानित किया, उन्हीं के कल्याण के हेतु आप आज भी प्रयासरत हैं। आज भी आप उस कुंड को पवित्र करना चाहते हैं ताकि उसका जल वहां ग्रहण कर सकें लोग। आप धन्य हैं। मैं तो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरण हेतु तत्पर हूं, पर मेरे वेग को स्थिरता प्रदान करने और तीव्रता को जड़वत करने हेतु क्या त्र्यंबक क्षेत्र तत्पर है? यदि ऐसा संभव है तो मैं सदा के लिए त्र्यंबक क्षेत्र में वास करूंगी, पर इसके लिए आपको शिव का आह्वान करना होगा, क्योंकि वही मेरे वेग को स्थिरता प्रदान कर पाएंगे। दोनों पति पत्नी कहते हैं, अवश्य हम महादेव को से बात करेंगे। दोनों कैलाश जाते हैं, महादेव से मिलते हैं। तो महादेव से तो मिलने जाते हैं तो महादेव कहते हैं कि मुझे अति प्रसन्नता है ऋषिवर की आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा जो है वो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरित होने के लिए तत्पर हो गई है। गौतम ऋषि कहते हैं, किंतु प्रभु, गंगा के वेग को स्थिर करने के लिए उस क्षेत्र में आपको भी स्थापित होने की आवश्यकता है। तो इसके लिए तो आप बताइए कि आप कैसे करें, हम कैसे करें, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप जाइए, जाकर गंगा के आगमन की तैयारी कीजिए और उसके ही प्रथम तरंग से मेरा अभिषेक होगा, ये मैं आपको वरदान देता हूं। और दोनों वहां से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर लेते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं।
अब सब लोग मिलकर, जो नगरवासी, गांववासी हैं, त्र्यंबकवासी हैं, वो सब मिलकर गंगा के जो सरोवर है उसके तट पर आ जाते हैं। उसके तट पर आकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और जब वो लोग ये जाप करते हैं तो महादेव वहां उपस्थित होते हैं। जैसे महादेव उपस्थित होते हैं तो अहिल्या माता कहती हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं प्रभु, बहुत आभारी हैं। गौतम ऋषि कहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि से आज मैं कलंक मुक्त हो जाऊंगा प्रभु, कलंक मुक्त। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद सदा आप पर और त्र्यंबक वासियों पर बना रहेगा। मेरा ज्योतिर्लिंग भी यहीं स्थापित होगा और गंगा की प्रथम धार के साथ मेरा अभिषेक होने के पश्चात ये जनसाधारण को समर्पित कर दिया जाएगा और इसका नाम होगा त्र्यंबकेश्वर। और गंगा का यहाँ पर नवीन नामकरण होगा। यहां से इसे गोदावरी के नाम से जाना जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अपने त्रिनेत्र में से एक ज्योति निकालते हैं और वो ज्योति जो है वो जब धरती पर पड़ती है तो वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है। और जैसे ही शिवलिंग प्रकट होता है तो ऊपर पहाड़ पर से गंगा मैया अपना अवतरण करती हैं। और जैसे ही गंगा मैया का अवतरण होता है तो वो जो तीव्र वेग है वो सीधा शिवलिंग के ऊपर आकर गिरता है। जैसे कि भगवान शिव ने कहा था कि प्रथम धार से उनका अभिषेक होगा, तो प्रथम धार जो है वो गंगा की शिवलिंग के ऊपर गिरती है। भगवान शिव के शिवलिंग का वहां अभिषेक हो जाता है और गंगा नदी का अवतरण हो जाता है। और इस प्रकार से त्र्यंबक क्षेत्र में गंगा का अवतरण संभव होता है और त्र्यंबकेश्वर नाम से जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना वहां पर हो जाती है। और यहीं से, इसी क्षेत्र से गंगा नदी जो है वो गोमती और गोदावरी का रूप धारण करके प्रवाहित होती है। तो ये जो कुछ भी है ज्योतिर्लिंगों की बात भी हम बीच बीच में करते जा रहे हैं कि कहां कहां पर ज्योतिर्लिंग है और किस प्रकार से उनकी स्थापना हुई। अब गौतम ऋषि के ऊपर से तो कलंक भी मिट गया। गंगा नदी ने कुंड के अंदर प्रवाहित होकर कुंड को भी हमेशा के लिए भर दिया और कुंड को पवित्र भी कर दिया। उधर माता पार्वती जो कि मत्स्य कन्या के रूप में हैं, वो हमेशा अपने पिता के साथ जाती हैं और नाव में बैठ के शिवोहम 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 का जाप करती हैं। शिवोहम शिवोहम एक दिन करते करते जैसे ही मत्स्य रुकती है तो सुकर्मा कहता है, क्या हुआ पुत्री, तुमने जाप बंद क्यों कर दिया? मत्स्य कहती है कि पिताजी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे स्वयं महादेव के मेरे सम्मुख खड़े हैं और मैं उनके सम्मुख शिवोहम शिवोहम कर रही हूं। सुकर्मा कहता है कि यही तो इनकी विशेषता है, यही इनकी विशेषता है मत्स्या। तुम इनके नाम के जाप को करोगे जब, तो इनके नाम के जाप से एकाग्रता आनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से तुम्हें आज ये महसूस हुआ कि महादेव तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। तो मत्स्या जब ये बात सुनती है कहती है, उचित है पिताजी, अब मैं महादेव के ध्यान में ही मछलियां पकड़ना आरंभ करूंगी। और इस प्रकार से वो फिर बैठकर शिवोहम शिवोहम का जाप जो है वो शुरू कर देती है। उधर असुर राज ताड़कासुर जो काफी समय से अभी निश्चिंत है, नृत्य हो रहा है क्योंकि वो शुंभ निशुंभ और रक्त बीज और धूम्रलोचन ये सब एकत्र हुए पड़े हैं और राजमहल में इनके नृत्य चल रहे हैं, गान वादन हो रहा है। अचानक चक्री आता है। चक्री आकर बोलता है, असुरराज एक बड़ी अच्छी खबर लाया हूं। हमें अभी तक ये नहीं पता चल रहा था ना कि वो जो पार्वती है वो कहां पर अवतरित हुई है। मुझे पता चल गया कि वो मत्स्य कन्या के रूप में सुकर्मा के घर में बड़ी हो रही है। उस गंगा के तट पर जो नाविक और मछुआरों की बस्ती है, पार्वती वहां पर है। तो ताड़कासुर एकदम नृत्य वृत्य को रुकवा देता है, कहता है अब समय आ गया पूर्ण विराम का। तो शुंभ निशुंभ होते हैं, वो कहते हैं निश्चिंत रहिए असुरराज,
हमने आपको वचन दिया हुआ है तो हमें अपने वचन का निर्वाह करने दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। तो तारकासुर कहते हैं कि क्यों नहीं, तुम लोग वहां पे इस जो मत्स्य कन्या है इसका वध कर देते। अभी तो वो छोटी सी कन्या है, वहीं वध कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे लिए काम भी आसान हो जाएगा। निशुंभ कहता है वध तो बहुत सरल कार्य है, क्योंकि इतनी छोटी सी कन्या का वध करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम आपसे कहेंगे असुरराज कि आप प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि जब ये कन्या बालिग हो जाएगी तो हम इससे विवाह करेंगे। देखिए, जब हमसे विवाह हो जाएगा तो आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और हमें सर्व सुंदरी मिल जाएगी। तो इसलिए हम इसकी हत्या नहीं करेंगे, हम इसका वध नहीं करेंगे, हम तो इंतजार करेंगे और बालिग होने के बाद इससे विवाह करेंगे। अब ये जो योजना है ये बन रही है असुरों के बीच में, दुर्बुद्धियों के बीच में। असुर इसीलिए उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनका विवेक मर जाता है और जो हर चीज में गलत बात ही सोचते हैं। उधर भगवान शिव जो हैं वो ध्यान में अपने बैठे हुए हैं। ध्यान में बैठे बैठे उनकी माथे से तरंगे निकलती हैं और तरंगे निकलती हुई सीधी मत्स्या तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही तरंगे मत्स्या के ऊपर पड़ती है तो मत्स्या की नींद खुल जाती है, उठकर बाहर जाती है, जाल उठाती है और जाकर नाव में बैठ जाती है। इतनी सुबह जब सभी मछुआरे अभी सो रहे हैं और नदी के बीचों बीच में जाकर अपनी नाव को खड़ी कर देती है और शिवोहम 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 का जाप शुरू कर देती है। और उसके बाद जल के अंदर वो अपना जाल फेंकती है, ढेर सारी उसमें मछलियां आ जाती हैं और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया रोज शुरू कर देती है मत्स्या। और समय का पता ही नहीं चलता कब हमारी मत्स्या, हमारी पार्वती माता बालिका से अपनी युवावस्था में प्रवेश कर जाती हैं। अब बाकी कथा हम कल सुनेंगे, आज कथा हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।